यस। तो बिल्कुल। हमारे पास दो टॉपिक हैं ये करने के लिए। एक है वर्नियर कैलिपर यस एंड दूसरा है स्क्रू गॉज। यस। पहले इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी ठीक सर। है, नीट में। तो इसलिए जरूरी है कि दोनों टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो। और स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर से। यस सर। आज की डेट कितनी है? हाँ सर, 28। 28/10/2023, है ना? यस सर। 23 कैसे हो, 25 है ना? 28, 25, हाँ जी। 28। हाँ ठीक है सर, ये तो ठीक। सबसे पहले तो मैं दिखा दूं कि वर्नियर कैलिपर दिखता कैसा है। अगर बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो ऐसा ये मटेरियल दिखता है। काम इसका क्या होता है? ये चेक करना कि किसी भी चीज की विड्थ या लेंथ कितनी हो सकती है। यस सर। ठीक है, इसमें ये सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। इसको थोड़ा सा और बेटर इमेज हमें मिल सकती है शायद। हाँ, ये बड़ा बेसिक सा है। ये जो नीचे, थोड़े रहने दे। तो यहाँ पे 1 से लेके 18 तक का जो स्केल है ना, तो ये मेन स्केल होता है। जैसे हमें एक मेन से, जैसे हम नॉर्मल स्केल होता है उसी की तरह दिखता है ये। तो इसमें तो कुछ दिक्कत यस है सर। नहीं। इसको तो देख के हम आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि किसी की लेंथ क्या हो सकती है। यस सर। हमें तो बहुत छोटी जो मिलीमीटर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है ना, उसको मेजर करना है। हाँ जी सर। उसके लिए वर्नियर स्केल यूज होता है, जहाँ जो इसमें लिखा भी हुआ है कि वर्नियर स्केल, यस सर। है ना? तो इसके इमेज कैसे लें? हाँ, तो इसमें हमारे पास थी ये। ठीक है, अब अगर इसमें हम देखेंगे तो क्या क्या है इसमें। ये मार्क हो रहा है, हम्म। मार्क कर सकते हैं ना इसको। लिखने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है? ये क्या है? ड्रॉ का है सर। ड्रॉ का कहाँ पे? वो जहाँ पहले थे वापस जाओ। जैसे एक, मुझे कहाँ एडिट है? एडिट वाला खोल रहा था। हाँ। वो अपना इमोजी वाले पे जाओ। हम्म। ड्रॉ। मतलब, हाँ हाँ, जी। तो ये है मेन स्केल, है ना? यस जो हमें दिख रहा है यहाँ पे 1 से लेकर और 18 तक, तो ये मेन स्केल है। यस उसके सर। अलावा ये जो छोटा मूवेबल होता है, इसको बोलते हैं हम वर्नियर स्केल। यही मेजर करता है हमारा कि छोटी सी वैल्यू कितनी है। ठीक है, मेन वैल्यू का तो हमें वैसे भी आइडिया और लग जाएगा। जो छोटे से स्मॉल चेंज हो रहे हैं उसको हम देखना चाहते हैं। यस ठीक। सर। स्क्रू क्लैंप होता है कि इसको टाइटली होल्ड करके रखें। हाँ जी जब सर। कोई चीज इसके बीच में रखेंगे और उसकी लेंथ या विड्थ हमें मेजर करनी है, तो वो टाइटली हम उसको देख पाए आसानी से। अगर ये मूव करता रहेगा, टाइट नहीं कर पाएंगे, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी। यस हाँ। सर। ये इनर डायमेंशन के लिए, अगर अंदर की कोई चीज की हमें लेंथ अंदर की निकालनी हो, और ये है बाहर से निकालनी हो। अब कोई चीज बाहर से ऐसे है, तो उसको अगर देखना हो उसकी विड्थ कितनी है, तो हम आउटर जो यूज करेंगे। और इनर यस। जो, मान लो कोई चीज ऐसी है, ठीक है, अब इसके अंदर से विड्थ कितनी है इसको देखने के लिए हम ये इनर जो यूज करते हैं। यस सर। तो वर्नियर कैलिपर समझ में आ गया? कोई डाउट? नो सर। अगर ये हमें समझ में आ गया, तो अब जो दूसरी चीजें हैं वो समझना आसान हो जाएगी, वर्नियर कैलिपर काम कैसे करता है।
यस सर। तो वर्नियर कैलिपर हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यू हमें मिले वो ज्यादा एक्यूरेट हो यस और सर। ज्यादा प्रिसाइज हो। यस सर। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? सर कम नंबर में और छोटे डिजिट में, हाँ, मतलब मतलब काफी पास एक्यूरेटली में। जब चीजें जो रियल वैल्यू उसके बिल्कुल उसके पास में ही हो। यस सर। और प्रिसाइज का मतलब होता है कि बार बार काउंट करने के बाद भी सेम ही वैल्यू आ रही है। आ रही है एग्जैक्टली सर। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। यस सर। क्योंकि वर्नियर कैलिपर अगर देखेंगे तो कम से कम ये कितनी वैल्यू को काउंट कर सकता है, वो होता है लीस्ट काउंट। ठीक है। कई बार तुम्हें ये दिया जाएगा कि जैसे मेन स्केल डिवीजन और एक होता है वर्नियर स्केल डिवीजन, ये दो नाम होते हैं। मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल पे जो डिवीजन हो रहे हैं, है ना, जैसे वो 1 मिलीमीटर में होते हैं तो उसको लिखते हैं हम एमएसडी। और यस दूसरा सर। होता है वर्नियर स्केल जो छोटे वाला था, उसका जो एक पार्ट है वो कितना है, उसकी विड्थ है, तो उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन, वीएसडी। ठीक है। अब तुम्हें यस सर। कई बार ये दिया जाएगा कि मेन स्केल का 16th पार्ट वर्नियर स्केल के 18th पार्ट के साथ को इंसाइड कर रहा है, यस सर। मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। यस सर। अब मान लिया हमने कि ये मेन स्केल का जो एक्स वैल्यू थी वो वर्नियर स्केल के वाई के वैल्यू के बराबर। हाँ जी सर। ठीक है। नहीं नहीं, वाई के बराबर नहीं है, एक्स और वाई अलग अलग वैल्यू है। जैसे मान लो ये 16 था, ये 18 है, दोनों को इंसाइड हो रही हैं, वहां पे उन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि जो एक्स वैल्यू है मेन स्केल डिवीजन की वो बराबर होगी वाई वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। यस सर। ठीक है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कैसे निकालें? वाई दूसरी साइड में चला जाएगा तो एक्स बाई वाई मेन स्केल डिवीजन का आइडिया लग गया है। तो ये तो तरीका है वर्नियर स्केल डिवीजन निकालने का। अब ये क्वेश्चन से सोल्व होगा, हम क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत कर। ठीक है। ओके। लेकिन अगर हमें निकालना हो मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन में डिफरेंस कितना है, क्योंकि वही हमें लीस्ट काउंट बताता है। यस सर। कोई पूछे कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला जो लीस्ट काउंट का होता है कि मेन स्केल डिवीजन जो है उसमें से वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल दो, तो वैल्यू का डिफरेंस कितना है एलसी का वही ये वैल्यू। है 1 VSD इज इक्वल्स टू x अपॉन y MST। है ना? यहाँ तक कोई डाउट? यस नो सर। हर केस में यही होता है कि लीस्ट काउंट होता है। मेन स्केल का देख लो वैल्यू कितनी है, वर्नियर स्केल का देखो उनका डिफरेंस, वो छोटी वैल्यू होती है कि कम से कम कितनी वैल्यू काउंट कर सकता है कोई स्केल, वही होता है लीस्ट काउंट। यस सर। ठीक है। अब अगर हमें निकालनी हो कि 1 MSD माइनस VSD, तो कैसे निकालेंगे? MSD की वैल्यू तो MSD ही है, यस सर। VSD की वैल्यू को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बाई वाई MSD। यस सर। क्या MSD कॉमन आ जाएगा और क्या ये 1 - x/y हो जाएगा? यस सर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो लीस्ट काउंट है वो होता है MSD माइनस VSD, और वो किसके बराबर होगा? अगर y हम इसमें कॉमन लें तो ये ऐसे नहीं आ जाएगा, y - x/y और MSD की वैल्यू। ठीक है। यही ऐसे ही हम निकालते हैं लीस्ट काउंट। ओके विदाउट सर, लीस्ट काउंट जो आपने ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा है वो किसके लिए है? वो दोनों फॉर्मूले सेम ही तो है, MSD माइनस VSD। अब यहाँ पे VSD की वैल्यू हमने पुट कर दी है MSD की फॉर्म में, तो हमारा आंसर है। यस सर। दोनों में MSD माइनस VSD तो कॉमन ही है ना लिस्ट काउंट। यस सर। ठीक है। अब कई बार है इसकी वैल्यू तुम मतलब नॉर्मली अगर देखोगे तो एक कॉमन फिनोमिना हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है ना वो बराबर होते हैं 9 मेन स्केल डिवीजन के।
यस सर। तो बताओ एक वीएसडी की वैल्यू कितनी होगी? सर 10/9। 9/10 MSD, 9/10। या फिर 0.9 MSD हो जाएगी ना। हम्म। अगर ये सिचुएशन है तो लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या होगी? 0.9, 9 - 10। लीस्ट काउंट की बराबर होती है MSD माइनस VSD। एस टी। यस सर। और MSD अगर हम यहाँ पे लेंगे तो VSD की वैल्यू कितनी? 0.9 9 MSD। एस टी। यस सर। MSD कॉमन आ गया, 1 में से 0.9 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 0.1। 1 में से ये निकालोगे तो कितना आ गया? 0.1। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू वर्नियर कैलिपर में कितनी होती है नॉर्मली? 0.1 MSD होती है। यस सर। ठीक है, इसको आगे लिख लेते हैं, अच्छा नहीं लगता पीछे लिख। कोई डाउट? नो सर। वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी होगी? क्या 0.1 मिलीमीटर नहीं होगी? यस सर। अब तुम बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चल गया कि 1 MSD की वैल्यू 1 मिलीमीटर होती है? हमारे जो स्केल होते हैं उस स्केल में तुम देखोगे कि मान लो ये स्केल है, यस यहाँ सर। पे 0 वैल्यू है, यहाँ पे 1 वैल्यू है, हम्म। इसके बीच में ये मिडल वाला होगा 0.5। तो ऐसे क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होंगे ना। यस सर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 1 मिलीमीटर होता है ना। यस सर। टोटल यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। ऐसा ही होता है ना हमारा स्केल। यस सर। तो अगर हम उसमें देखें, देख भी लेते हैं। 15 सेंटीमीटर स्केल। अब अगर तुम इसमें देखोगे तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू है या 1 से 2 के बीच में है, उसके कितने डिवीजन हो गए हैं? 10। हाँ तो जी दो सर। लाइनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 1 mm होगा। यस सर। बस यही हम दिखाना चाहते थे कि दो हम्म। लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 mm होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे, ये देखो, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सेंटीमीटर का अगर 1/10 कर लेते हैं तो मिलीमीटर आ जाता है। यस सर। तो इसलिए मेन स्केल की जो रीडिंग होती है वो हमेशा तुम देखोगे वो 1 मिलीमीटर ही होती है, 1 सेंटीमीटर का 10th का। कोई डाउट? नो सर। टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं, रीडिंग कैसे निकालेंगे वर्नियर कैलिपर की? तो मुझे देख के कैसे पता चलेगा कि फाइनल वैल्यू क्या है? रीडिंग पहले तो ये देखेंगे कि मेन स्केल की रीडिंग कितनी आई, क्योंकि एक तो मोटा मोटा तो आइडिया लगना ही चाहिए ना हमें कि यस सर। देखो ये 5 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर से ऊपर पॉइंट लाइक 5.12 है, 5.13 है, वो बहुत छोटी सी वैल्यू को हम निकालना चाहते हैं। तब हम देखेंगे वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है। यस सर। कोई डाउट? नो सर। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो मेन स्केल की रीडिंग आई है, MSR, इन स्केल रीडिंग, इसको ऐड करते हैं। जब वर्नियर स्केल की रीडिंग को कैसे निकालते हैं कि वर्नियर स्केल का VS का मतलब है वर्नियर स्केल, कौन सा हिस्सा को इंसाइड करता है मेन स्केल के साथ? वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ? लीस्ट काउंट। तो ये भी निकाल सकते हैं कि हिस्सा देख लो कितनी वैल्यू आई, वर्नियर स्केल का कौन सा हिस्सा उसके साथ वो कर रहा है लिंक, और फिर लीस्ट काउंट। ज्यादातर तो सिंपलेस्ट वे में तो इसी को निकालते हैं लोग, है ना, और आसान भी है इसको करना, यस सर। है ना। हाँ जी सर।
लेकिन एक आखिरी बात रहेगी, उसके बाद हम वर्नियर स्केल के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। वो है कि ये तो हमें समझ में आ गया है, एक जीरो एरर नाम की भी चीज होती है यस सर। कि जब तुम रीडिंग ले रहे हो सकता है स्केल में पहले ही कोई प्रॉब्लम थी, वो यस कभी सर। जीरो था ही नहीं। हाँ जी नॉर्मली सर। तो जीरो होना चाहिए था, यस सर। लेकिन वो जीरो नहीं था, आगे पीछे हो रहे थे, है ना। एग्जैक्टली मेन स्केल और वर्नियर स्केल कोइंसाइड होते ही नहीं। हाँ जी सर। तो ऐसे केस में दो टाइप के एरर हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव एरर हो सकता है और दूसरा नेगेटिव हो सकता है। यस सर। तो पॉजिटिव एरर में क्या होगा? सर जो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा होएगा। नहीं नहीं, जो जीरो है वो, मतलब जो एक्चुअली जीरो पे होना चाहिए था वो थोड़ा सा जीरो से ज्यादा होगा। हाँ जी, एक्चुअल ठीक वैल्यू है। से थोड़ा सा ज्यादा होगा। हाँ, तो इसके लिए अगर हमें रीडिंग निकालनी हो, कि रीडिंग कैसे निकालें, तो रीडिंग निकालने का तरीका है, सबसे पहले तो ये देखो कि मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, यस सर। प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है, यस सर। माइनस जीरो एरर की वैल्यू। ओके सर। कोई डाउट? नो सर। तो रीडिंग निकालने का ये तरीका है, ये तो कॉमन था ही, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल, साथ में जीरो जो एरर है वो माइनस में हो जाए क्योंकि वैल्यू कम हो गई ना। हाँ जी सर। तुम पहले जीरो से काउंट कर रहे थे, मान लो जीरो से कर रहे थे 28, तो वैल्यू थी 28। अब तुमने वही 28 तक वैल्यू जो काउंट की है वो थ्री से काउंट की है, थ्री से स्टार्ट किया है। तो अब एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 25 ही है, पहले से यस थ्री सर। कम हो गई है, इसलिए माइनस का साइन आता है। कोई डाउट? नो सर। तो पॉजिटिव एरर की वैल्यू कितनी आएगी? अगर हमें पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू निकालनी हो, वो आएगी कितनी अमाउंट? तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो देखा जाएगा कि वर्नियर स्केल का कौन सा हिस्सा कोइंसाइड कर रहा है किसी भी मेन स्केल के साथ। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं लीस्ट काउंट से, तो आंसर निकल जाता है। इसके क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो। यस ये तो सर। अभी तो थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, उसके यस बाद सर। सारे क्वेश्चन एक साथ करवाओ। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और उसकी रीडिंग निकालनी, तो सबसे पहले तो देखो मेन स्केल पे मेन रीडिंग कितनी आ रही है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जो बड़ी बड़ी रीडिंग आसान है इसको समझ। उसके यस सर। बाद वो छोटी सी वैल्यू को अगर निकालना है तो वर्नियर स्केल से निकाल लो। यस और सर। वर्नियर स्केल में कैसे निकालें? लीस्ट काउंट का भी यूज कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू को वो कितना काउंट करता है वर्नियर स्केल। ठीक। यस सर। जीरो एरर तब होता है जब हमने जब इंस्ट्रूमेंट को देखा तो वो जीरो पे था ही नहीं, या तो वो जीरो से ज्यादा था या जीरो से कम। अगर जीरो से ज्यादा होगा तो वो पॉजिटिव एरर है, और अगर जीरो से कम होगा तो वो नेगेटिव एरर। नेगेटिव होगा। ठीक है। तो नेगेटिव एरर नॉर्मली तुम देखोगे तो लेफ्ट साइड में होता है जीरो के। यस सर। तो पॉजिटिव एरर कौन सी साइड में होगा? राइट राइट हैंड साइड। साइड, यस सर। है ना। तो ये राइट हैंड साइड में होगा जीरो के। कोई डाउट? नो सर। तो इसमें भी इसी तरीके से हम नेगेटिव वैल्यू को अगर ऐड निकालना हो तो जीरो एरर को ऐड कर देंगे, क्योंकि यस सर। पहले जीरो से था 20। ठीक है, लेकिन अब तुमने काउंट ही -3 से शुरू किया, तो अब उसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी? 20। -3 से शुरू, 31 आएगी। यस सर। तो इसलिए जब तुम रीडिंग निकालोगे तो ऐसे केस में रीडिंग कैसे निकालें? यस प्लस कौन सा मेन मल्टीप्लाई स्केल है। की रीडिंग कितनी है, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है, प्लस जीरो एरर की वैल्यू कितनी, यस जिनकी सर। वैल्यू ज्यादा होगी। नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा होती है और पॉजिटिव में वैल्यू कम होती कम है पहले होती से है। ही। ये क्या है सर। बताओ, कोई डाउट? नो सर। हाँ। अब इसको निकालने का एक और तरीका है कि नेगेटिव जीरो वैल्यू को निकालें कैसे। ये तो टोटल रीडिंग आई है, लेकिन
अगर हमें देखना है कि नेगेटिव जीरो एरर कितना आया, तो तुम देखोगे सबसे पहले तो कि वर्नियर स्केल का कौन सा हिस्सा कोइंसाइड हो रहा है मेन स्केल के साथ, है ना? यही देखते हो ना। यस सर। ये तो हमने पॉजिटिव में भी देखा था। अब इस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे कि टोटल जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आ रही है, यस सर। वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है उसमें से माइनस कर देंगे। जब माइनस में टोटल वैल्यू आएगी उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर। ओके सर। अब मुझे पता है कि ये बहुत सारे तुम्हारे लिए शायद फॉर्मूले हो गए, तो इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आए यस कि हम सर। क्या करने की ट्राई कर रहे हैं। जैसे यस सर। पहला क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। वर्नियर स्केल खत्म हो चुका है थ्योरी हम्म वाइज, हम्म हम्म हम्म, ठीक है। अब एक छोटी सी समरी बना लेते हैं, उसके बाद सीधे क्वेश्चन करेंगे। वर्नियर स्केल ये बोलता है कि एक ऐसा डिवाइस है जो छोटे डिस्टेंस को मेजर करता है एक्यूरेटली। हम्म, इस वर्नियर जो कैलिपर है, इसके दो पार्ट होते हैं मेन, जिससे हमें मतलब है। एक मेन स्केल और दूसरा है वर्नियर स्केल, ठीक है। दोनों में छोटे छोटे मतलब डिवीजन बने होते हैं। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन होता है और एक मेन स्केल डिवीजन होता है, कोई डाउट? नो सर। इसमें जब रीडिंग निकालते हैं वर्नियर स्केल में, तो वो रीडिंग आती है कि मेन स्केल की वैल्यू कितनी आई प्लस वर्नियर स्केल की वैल्यू कितनी आई, यस सर। ठीक है। दूसरा तरीका रीडिंग निकालने का ये भी है कि मेन स्केल पे कितनी वैल्यू आई, पहले तो ये देख लो, और उसके बाद कि वर्नियर स्केल का कौन सा पार्ट वहां पे कोइंसाइड हो रहा है, मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल यस। का कौन सा पार्ट कोइंसाइड हो रहा है मेन स्केल के साथ, और उसको मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट। हम्म। वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट की वैल्यू होती है 0.1 मिलीमीटर, यस सर। ठीक है। ये फिक्स होती है वर्नियर स्केल में 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। यस सर। अब इसमें एरर भी कई बार हो सकता है, ये तो नॉर्मल बात, लेकिन हाँ। ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वही खराब हो। यस सर। खराब इंस्ट्रूमेंट से भी पता लगाना भी एक आर्ट होती है ना। हम्म। अब वो आर्टिस्ट जीरो एरर के थ्रू निकल के आता है बाहर। यस सर। ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो नेगेटिव। सकता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो उसकी रीडिंग पता है कैसे निकालेंगे? देखो पहली चीजें ये तो कॉमन थी, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग, है ना। यस उसमें सर। से जीरो एरर को माइनस कर दें, ओके सर। और नेगेटिव में अगर हमें निकालना हो तो मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल तो था ही, उसमें जीरो एरर को ऐड कर देंगे ऐड क्योंकि कर वैल्यू देना। ज्यादा, यस सर। ठीक है। ये बस समरी है पूरे टॉपिक की। अब समझ में यस आया? सर। यस सर। क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, ताकि हाँ। हमें थोड़ा सा और आसानी से समझ में आए। हाँ जी सर। पहला क्वेश्चन है कि जो वर्नियर कैलिपर के जो है ना वो एक दूसरे कॉन्टेक्ट में है, और हम जीरो एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं वर्नियर कैलिपर का। जो यस सर। वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है वो है 3, ठीक है। और जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 मिलीमीटर। यस आपको सर। निकालना है जीरो एरर। सर सारी वैल्यू पॉजिटिव है ना? क्या? सारी वैल्यू पॉजिटिव है ना? हाँ, जीरो एरर ऐसे निकालते हैं कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। वर्नियर स्केल की रीडिंग आ रही है 3 और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ जाएगा। ये है जीरो एरर की वैल्यू। यस सर। अगर जीरो एरर पॉजिटिव में तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, और अगर जीरो एरर नेगेटिव में है तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है। इसलिए हमने, अगर तुम्हें याद होगा, यहाँ पे
नेगेटिव का साइन लगाया था, ये देख। नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव। यस। और क्वेश्चन कर ले। यस सर। क्वेश्चन टू है कि 1 मिलीमीटर मार्क प्रेजेंट है मेन स्केल के ऊपर। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर 20। वर्नियर स्केल पे 20 जो डिवीजन है वो मैच हो रहे हैं किसके साथ? 16 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ठीक है। आपको काउंट करना है लीस्ट काउंट। पहले तो मुझे बताओ लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? सर लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हम्म। एलसीएम टू एमएस आर प्लस पीएस आर, मतलब एमएस प्लस पीएस माइनस, वो तो रीडिंग क्या है ना सर, माइनस हो जाएगा सर, सर। यही थी ना। यस सर। सर अब हम मेन इजी स्केल वाला ले नहीं लेंगे। लगा सकते? हाँ लेकिन पहले इसमें यही वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20। एक्स की वैल्यू कितनी दी 20, है? एक्स 16। की वैल्यू 16। तो लीस्ट काउंट कैसे निकाल दें? 16। 20। अरे हाँ जी, 16 है सर। 20 -16 डिवाइड बाई 20 MST। तो ये कितना आ गया? 4/20। इसका मतलब यस सर। 1/5 ऑफ 1 mm। तो आंसर निकल जाए। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू यस कितनी सर। आएगी? बताओ हाँ या ना। खत्म। हाँ जी सर। यस सर। तो इसमें जो वर्नियर कैलिपर की वैल्यू है वो वाई होती है, मेन स्केल की वैल्यू होती है वो होती है एक्स। और उसका यूज करके तुम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। यस सर। ठीक है। सबसे पहले जब भी तुम जीरो एरर निकालोगे तो तुम ये देखो कि वर्नियर स्केल का कौन सा पॉइंट मेन स्केल के साथ मैच हो रहा ओके सर। है। मान लो वर्नियर स्केल का जो थर्ड पॉइंट है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, कि वर्नियर स्केल का जो थर्ड लाइन है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है विद मेन स्केल। तो मुझे बताओ ऐसे केस में जीरो एरर की वैल्यू क्या होगी? बीसी सर, नेगेटिव है। जीरो एरर की वैल्यू जब तुम निकालते हो तो उसका फॉर्मूला होता है कि पहले तो ये देखो वर्नियर कैलिपर किस पॉइंट पे को इंसाइड करता है यस सर। विद मेन स्केल। ठीक है। मेन स्केल वर्नियर स्केल किस पॉइंट पर काउंट करता है? कहाँ गया? वर्नियर कैलिपर के स्केल कौन से पॉइंट पे कोइंसाइड करता है मेन स्केल के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं लीस्ट काउंट से। अभी खुद ही बोला कि थर्ड पॉइंट पे ये कोइंसाइड कर रहा है। और लीस्ट काउंट की वैल्यू तो फिक्स होती है 0.1 mm। तो आंसर क्या होगा? पता। यस सर। अब जो क्वेश्चन थे हमारे ग्रुप में वो चेक कर लें हम। यस सर। कि टेस्ट देने के बाद किसने लीव किया? ये था ना। ये टेस्ट का है। इसमें दूसरा नहीं है। थे क्या? नहीं नहीं, दूसरा है असाइनमेंट में, वो बैक से।
मेरे पे जाओ एकदम, एकदम वाले में है। मैंने भेजा तो था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मैंने भी किया आपको, अच्छा टेस्ट वाला तो कर लिया था सर, इसमें नहीं है। हाँ, मेरे वाले में है सर, एकदम में। मैंने एक टेस्ट भेजा था ना, ये तो केमिस्ट्री का है। हम्म, ये यहाँ पे देखो। अब तुम्हारे क्वेश्चन देख लेते हैं। रुक करो। कितना है तो दूसरा। ये तो दूसरा स्क्रूगोज है। हाँ जी। ये भी स्क्रूगोज है, ये भी स्क्रूगोज। स्क्रूगोज काफी क्वेश्चन दिखा रहे हैं। पेज नंबर ये फोर्टी देखो, वन वर्नियर कैलिपर वाले हैं सारे, पेज नंबर 41 पर। पेज नंबर 40। 41 पे। हाँ जी। 43, 42। ये बस देखो। आगे पहुंच गए। द वर्नियर Vernier कैलिपर। scale of the caliper is divided into 30 divisions that coincide with the 20। 29 main scale division. यस। Each main scale division is this. तो लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या होगी? अब इसमें हम क्या देखेंगे? ओपन विद 41 ना। यस। हाँ। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि कौन सी वैल्यू किसके साथ कोइंसाइड कर रही है। जो y, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। y में जो VSD है वो x MSD के बराबर होते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? सर 30 इसमें डिवीजन। वाई। यस सर। और x की वैल्यू कितनी है? 29 डिवीजन। तो यस वन सर। VSD की वैल्यू कितनी होगी? सर 29/30 जो आंसर आएगा उसका। MSD। हाँ जी, ठीक है। उसको हम और अगर 0 लीस्ट काउंट पॉइंट। करें वो होता है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, यस सर। है ना। और जो कि बराबर होता है y माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई MSD। यस सर। अब मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी है? 30। हाँ जी, ट्वेंटी नाइन x अपॉन की वैल्यू थर्टी कितनी है? सर। 29। 30 यस में सर। से 29 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 30। यस सर। और मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.3। यस 3 के सर। साथ 3 कट गया। क्या ये 1/100 मिलीमीटर नहीं आ गया? यस सर। देखो सर आंसर सेकंड है मैं क्या? मैंने पता कैसे किया है? मैंने 29/30 है, फिर उसका आंसर निकाल के 0.3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक आएगा? नहीं, फिर तो गलत आएगा ना। अच्छा। ठीक है, तो ये मतलब समझ में आया लीस्ट। उसी क्वेश्चन में कि देखो हाँ हमें क्या दिया हुआ था, y की वैल्यू दी हुई है, हमें x की वैल्यू दी हुई है, हमें यस सर। MSD की वैल्यू भी दी हुई है 0.3। तो बस फॉर्मूला पुट करना है y माइनस एक्स बाई वाई MSD। सारी वैल्यू दी हुई है, आंसर निकाल। सर Y30 होगा, ठीक है। वर्नियर स्केल का। y वर्नियर स्केल होता है। ओके सर। 30 मल्टीप्लाई बाय 0.03। यस सर। 44। 44 at the main scale division of P 1 mm। ये हमारा MSD हो गया, एंड 50 डिवीजन ये पहले Y मुझे हो गया। बताओ y की वैल्यू कितनी है सर Y की वैल्यू है 50। एंड x की वैल्यू सर 49। और MSD की वैल्यू। सर MSD की वैल्यू है 1 mm।
तो लीस्ट काउंट निकालना, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? सर y माइनस एक्स अपॉन वाई, वन एम एस अपॉन टी। 50, तो 50 - 49। वन अपॉन 50। बस आ गया आंसर। यस सर, इजी लग रहा है। अब और निकालो। Vernier caliper has a mark mm on the main scale. It has 20 equal division on the vernier scale, which match with MSDs. And the least count it's gonna be. Sir, तो वाई की is वैल्यू कितनी है? one. वाई की वैल्यू है 20। एक्स की वैल्यू कितनी है? Sir, 12. 12। एमएसडी की वैल्यू कितनी है? सर सर मेन स्केल को एमएसडी पढ़ते हैं हम। क्या? मेन स्केल को हम एमएसडी ही पढ़ते हैं। हाँ। ठीक है सर, मेन सॉरी। मेन स्केल डिवीजन, दो डिवीजन के बीच में एमएसडी नहीं पढ़ते। मेन स्केल अलग चीज होती है, मेन स्केल डिवीजन अलग चीज है। मेन स्केल के ऊपर जो दो लाइनें हैं ना, एक बड़ी और एक छोटी, या दो छोटी, अच्छा। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, हम्म वो हम्म होता हम्म है एमएसडी, मेन स्केल डिवीजन। यस ठीक है। सर। तो अब निकालो क्या आएगा लिस्ट काउंट की वैल्यू। सर 1/8 मल्टीप्लाई बाय 0, 8/20 multiply by 1. Yes, sir. बताओ, क्या बहुत मुश्किल क्वेश्चन है? No, sir. सारे सर मैं डायरेक्ट। साइड बाय साइड अभी लिखूं या बाद में जब फ्री होके, जब फ्री टाइम मिलेगा रात को उस टाइम लिख बाद में लूंगा? कर लेना, क्योंकि फिर ज्यादा है ना? टाइम हो जाएगा। हाँ। उनका। तो सर हर एक किसी में। 46 भी है उसमें ना, नीचे क्या? होगा। 46 नहीं है वो तो, नहीं अच्छा सर। हाँ। हाँ जी। वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? सर n+1। एक्स की वैल्यू कितनी है? सर एलसी है सर, एलसी भी यही है। L। बोला है ना कि n डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर वाली होती है वाई, वर्नियर वाई, और एक्स होती है मेन स्केल वाली वैल्यू। और मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है? एक्स, है कि नहीं? तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? सर एलसी माइनस एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है? n+1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? एन डिवाइड एन बाई, प्लस और प्लस एमएसडी की वैल्यू है एक्स। एन से एन कैंसिल हो गया, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या आएगी? हाँ या ना? यस सर, ठीक तो है। यस अब बताओ, हर जगह एक ही फॉर्मूला लग रहा है? यस सर। जो पहली बार थ्योरी पढ़ी थी तो तुम्हें लग रहा होगा कि क्या ही चल रहा है, लेकिन अभी तीन चार क्वेश्चन करने के बाद अब समझ में क्या आएगी ही अच्छा चल लिस्ट रहा है काउंट। सच में सर। हाँ जी, मैं तो स्टार्टिंग होने रहा है, थ्योरी पार्ट है, याद करना हाँ। पड़ेगा, पर नहीं सर अब मजा आ रहा है। ठीक हाँ। है। अब आसान लगता है ना, हाँ जी सर। कि बस सीधा वैल्यूज पुट करनी है। यस सर। ठीक है। तो अब जल्दी से हम कर लेते हैं एक बार वो, कौन सा, शिवराज। स्क्रू गॉज के क्वेश्चन और भी आसान होते अच्छा। हैं ये। इसके क्वेश्चन के और भी कर लेंगे हम, और अभी स्टार्ट करते हैं स्क्रू गॉज। सर मैं पूछना भी था एक चीज, मैं सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम छोड़ दूं सेकंड चैप्टर उसका केमिस्ट्री का? कौन सा चैप्टर छोड़ दो? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हमने लास्ट पार्ट किया तो है अच्छे से। उतना ही करके जाऊं? तो वो तो अच्छे से करके जाओ। चलो ठीक है सर। अभी तो 4 दिन बाकी है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो क्लास में करवा देंगे। नेक्स्ट ठीक है क्लास में वही सर। करवाएंगे। ओके सर। सर ये हमारा इफेक्ट तो नहीं करेगा आगे वाला सिलेबस? क्या? लाइक ये चीज हमारे इफेक्ट तो नहीं करेगी जो आगे हमने सिलेबस करना?
टाइम कंज्यूमिंग नहीं, वगैरह। अफेक्ट क्यों करेगी? अब बात ये है कि अगर तुम्हें लगे कि वो जो हम्म। एटॉमिक स्ट्रक्चर का पोर्शन करेंगे वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है तो कर लेना, और अगर ये लग रहा है टफ है तो उसको छोड़ देना। करना तो सर ठीक है। जरूरी है ना, देखा जाए। हाँ, नहीं मतलब अभी के टेस्ट के लिए। ठीक है सर। तो पहले तो ये देखो इस ग्लूकोज होता क्या है। ठीक है। यस सर। तो इसका बेनिफिट क्या है वर्नियर कैलिपर कंपेरिजन में? दोनों का काम तो सेम ही है कि डायमीटर या लेंथ को मेजर करता है ना। इसके ऊपर भी मेन स्केल है, जैसे 0, 5 वो दिख रहा है ना, वो मेन स्केल है। यस सर। और एक रोटेटिंग वाला पार्ट है जिसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं, यस जिसमें सर। 100 तक वैल्यू होती है नॉर्मली। ठीक है। हाँ जी सर। तो वहां पे तो उसकी लेंथ सेम ही है कि 1 सेंटीमीटर, अगर तुम देखोगे तो सेम ही मिलेगा, वो भी सेंटीमीटर में है। लेकिन सर्कुलर स्केल वो एक के 100 डिवीजन हो जाते हैं। ठीक है। और सारी चीजें सेम ही होती हैं। कि यस एक सर। थिम्बल है जो घूम के आगे जाती रहती है, अगर से थिम्बल को घुमाओगे, हाँ जी सर। है ना, ये आगे पीछे इसको मूव करवा सकते हैं ऐसे करके। और ये स्क्रू बोल्ट, स्क्रू बोल्ट से हम क्या बोलते हैं, कोई भी चीज की ज्यादा छोटी वैल्यू को भी हम मेजर कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है। सर। स्क्रू गॉज में दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक होता है कि पिच क्या होती है। यस सर। पर इसका ये फॉर्मूला पिच, होता है ना, पिच अपॉन सर्कुलर डिवीजन इक्वल्स टू एल सी, हाँ कुछ ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो पिच होती है कि हाँ जी। अगर तुम एक कंप्लीट रोटेशन करवाओगे कैप का, अगर यस एक सर। कंप्लीट रोटेशन करवाओगे कैप का, तो उस वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ कैप में कितना डिस्टेंस कवर होगा, उस डिस्टेंस को ही पिच बोलते हैं। यस सर। ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ कैप, उसको बोलते हैं पिच। यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसके अंदर भी लीस्ट काउंट भी होते हैं, और सर्कुलर स्केल के डिवीजन भी होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मोस्टली 100 के आसपास मिलते हैं। हाँ जी सर। ठीक है। तो एक तुम देखोगे CSR, सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन, वो N हो सकते हैं लेकिन मोस्टली वो 100 होते हैं। ठीक है। इसमें अगर निकालना हो तुम्हें कि लीस्ट काउंट कितना होगा, कि कम से कम कितनी वैल्यू को ये काउंट कर सकता है, तो ये यस उससे सर। भी बेटर इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर से। हाँ वर्नियर जी सर। कैलिपर तो सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर कर सकता है वो है 0.1 mm। ये हम्म। 0.01 mm को भी काउंट कर सकता है। ओके। तो ये होते हैं पिच। एक पिच में कितना डिस्टेंस कवर किया, यस डिवाइड सर। बाई जो डिवीजन कितने हैं सर्कुलर स्केल पे, यस सर। सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल पे डिवीजन कितने हैं n। तो इससे हमारा लीस्ट काउंट पता चल जाता है। ओके सर। ठीक है। तो लीस्ट काउंट निकालना दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी सर। ठीक है। लीस्ट काउंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लीस्ट यस काउंट सर। नॉर्मली यहाँ पे नॉर्मली जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 0.01 mm। ऐसा क्यों? एक जो पिच है उसकी लेंथ होती है 1 mm, और इसमें जो n होते हैं वो होते हैं 100। 1/100 0.01 mm आ जाती है। यस सर। ठीक है। ये तो है लिस्ट काउंट। बट हमें ये भी तो काउंट करना पड़ सकता है ना कि टोटल लेंथ तो बताओ कि जो डिवाइस हमने लिया है, कोई भी चीज ली है, उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, हाँ जी सर। रीडिंग कितनी आएगी, टोटल लेंथ कितनी आएगी। तो उसको कैसे निकालें? पहले तो ये देखो मेन स्केल की रीडिंग क्या है। यस सर। मेन स्केल रीडिंग, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे पिच से। ओके। ठीक है। प्लस उसके बाद तुम देखोगे सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है, और उसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे लीस्ट काउंट से।
ओके। अब अगर तुम कंपेयर करो वर्नियर कैलिपर के साथ, तो वर्नियर कैलिपर में क्या थी? वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। यहाँ पे सर्कुलर स्केल यस सर। रीडिंग है, तो दोनों चीजें सेम ही है। यस सर। वहां पे नाम था वर्नियर स्केल रीडिंग, यहाँ पे है सर्कुलर स्केल रीडिंग। वहां पे यस सर। जो मेन स्केल रीडिंग थी वो एक ही रहती थी, यहाँ पे पिच भी है, क्योंकि पूरा घुमा रहे हैं ना हम उसको। एक बार घूमने के बाद हाँ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, बस। तो जी। इससे हमारी टोटल रीडिंग पता चल जाएगी। कोई डाउट? ओके सर। नो सर। अब इसमें भी जीरो एरर हो सकता है, जैसे उसमें जीरो एरर था, इसमें भी हो तो सकता ही हाँ जी है सर। ना। जीरो एरर का मतलब जब हमने डिवाइस को देखा, क्या वो जीरो था या कम ज्यादा था, है ना, उसको को बोलते हैं जीरो एरर। यस। अब दो चीजें हैं, या तो इसमें पॉजिटिव एरर हो सकता है, या फिर नेगेटिव। या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव एरर का कैसे पता चलता है? कि जब तुम मेन स्केल का रेफरेंस लोगे, मान लो सर जीरो है, टुवर्ड्स द राइट। तो उसकी वैल्यू यस जीरो सर। से ज्यादा होगी, ठीक है। तो तुम देखोगे ये वैल्यू नॉर्मली यस सर। पॉजिटिव मिलेगी तुम्हें, ठीक है। हाँ जी और अगर सर। नेगेटिव एक्चुअल स्केल, वैल्यू से ज्यादा नेगेटिव, होती है। हाँ, अब मान लो जीरो का जीरो के साथ कोइंसाइड होना चाहिए वैसे तो, तभी वो परफेक्ट डिवाइस है। लेकिन अगर वो 97 दिखा रहा है, तो मतलब पीछे की तरफ दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू माइनस में कंसिडर करोगे, ठीक है। तो पॉजिटिव एरर कैसे निकालते हैं? कि सर्कुलर स्केल कौन सी लाइन पे मैच हो रहा है मेन स्केल के साथ, और उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। वही जैसे उसका था, सर्कुलर यस सर। स्केल एम एस आर कितनी जगह प्लस पे एल को सी। इंसाइड कर रहा है यस मेन सर। स्केल के साथ, और मल्टीप्लाई कर दो लिस्ट काउंट से। ओके सर। उसमें भी सेम था, वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। यहाँ पे भी यस। सेम ही वैल्यू है, बट ये बात देखना कि ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आनी चाहिए, हाँ जी। ठीक है सर। ठीक है। और जो नेगेटिव वैल्यू है उसको कैसे निकालते हैं? सेम तरीका है। तो बस प्लस करते हैं। तो टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं, माइनस सर्कुलर स्केल कौन सा पॉइंट को इंसाइड करता है मेन स्केल के साथ, और मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट। तो सब कुछ सेम है जो तुमने वहां पे पढ़ा था, यस सर। ठीक है। तो जीरो एरर तुम निकाल सकते हो, ये दोनों ही जीरो एरर है। बेनिफिट क्या होता है? अगर तुम्हें जीरो एरर पता चल गया, और तुम्हें अब नेट रीडिंग निकालनी है कि सही बताओ ओरिजिनल लेंथ क्या थी, तो तुम बोलोगे करेक्ट रीडिंग अगर तुम्हें देखनी है, तो पहले तो ये देखो रीडिंग कितनी आई, और रीडिंग में से माइनस कर देंगे जीरो एरर को, समझे। यस सर। सही रीडिंग कितनी आई, उसमें से माइनस कर देंगे जीरो एरर को, तो ये वैल्यू आ जाती है। वही सेम तरीका है जैसे उसमें निकालते, जीरो एरर में कोई यस डिफरेंस सर। नहीं है दोनों में। यस तो सर। टॉपिक खत्म हो जाता है। तो हमने क्या समझा? कि एक तो घूमने वाला थिम्बल होता है, एक रोटेशन हाँ में जी। कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको पिच बोलते हैं। हाँ जी सर। सर्कुलर स्केल के भी डिवीजन होते हैं, हाँ जी। नॉर्मली 100 के आसपास होते हैं। लीस्ट काउंट निकालना है तो पिच बाय सर्कुलर स्केल के डिवीजन। रीडिंग निकालनी है तो मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग, और उसको सर्कुलर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। जीरो एरर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो तो एकदम सेम है जैसे वर्नियर कैलिपर वाला था, खत्म। इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अब तुम्हें हाँ पता जी है, सर। बिना क्वेश्चन कोई चीज समझ में नहीं आते। नहीं आती, तो हमें हमें भी नहीं आती है। तो हम भी हाँ देख जी लेते हैं सर। क्वेश्चन, कि क्वेश्चन बताओ सर कैसे हैं। कि एक मान लो स्क्रू गोज है, उसमें 50 इक्वल डिवीजन है, 50 इक्वल डिवीजन है जो उसके डिस्क के ऊपर मार्क किए हुए हैं, और वन जो फुल रोटेशन है मेन स्केल के ऊपर, उसकी जो लेंथ है वन फुल रोटेशन की,
वन फुल रोटेशन कवर करता है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुम्हें कैलकुलेट करना है लीस्ट काउंट। तो कैसे निकालोगे? फिर अपॉन कर देंगे। बिल्कुल, पिच अपॉन डिवाइड सर्कल। बाई सर्कुलर सर्कल। स्केल डिवीजन, है ना? यही होता है ना एन। यस सर। तो पिच की लेंथ कितनी है? सर 0.01 सेंटीमीटर। जीरो। और ओके। डिवीजन कितने हैं? 50। बस आंसर आ गया। यस सर। कोई डाउट? नो सर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है कि एक पिच है स्क्रू गोज की, उसकी लेंथ है 1 मिलीमीटर यस सर। और 100 डिवीजन है। यस सर। सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीजन है। ठीक है, तो 6 डिवीजन थे लीनियर के ऊपर और 40 डिवीजन थे सर्कुलर स्केल के ऊपर। जब हम किसी चीज का डायमीटर मेजर कर रहे थे तो लीनियर स्केल होता है। लीनियर मतलब जो देखा था ना 0.5 वाली वैल्यू, हाँ जी। तो लीनियर स्केल के ऊपर कितने डिवीजन थे? 6 डिवीजन। यस सर। और जो सर्कुलर स्केल है, जो घूमने वाली वैल्यू है, उस पे कितने डिवीजन थे? 40। ओके। तो तुम्हें निकालना है डायमीटर क्या होगा। पैकेज में है नहीं सर वैसे डायमीटर वाले क्वेश्चन ना। हाँ? पैकेज में शायद से है नहीं डायमीटर वगैरह वाला। होंगे, मतलब वही लेंथ या डायमीटर एक ही बात है ना यार। ओके। ठीक है सर। हाँ, सबसे पहले क्या निकालोगे? जब डायमीटर निकालना है तो तुम्हें कंप्लीट रीडिंग निकालनी यस सर। है ना? और रीडिंग कैसे निकालते हैं? सर प्लस करके। हाँ, तो रीडिंग निकालने का तरीका है कि सबसे पहले तो मेन रीडिंग देखो कि कितनी आई। तो जो मेन स्केल रीडिंग है उसको पिच के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, हाँ जी। प्लस सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आई है उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? लीस्ट काउंट के साथ, और दोनों को ऐड कर दो। अब यहाँ पे तुम्हें मेन स्केल की रीडिंग दी हुई है 6 डिवीजन। यस सर। यही है मेन स्केल की रीडिंग, ओके एमएसटी, है। है ना? हमने यहाँ पे देखा भी था ना। हाँ जी हाँ जी। रीडिंग निकाल दे एमएसआर, पिच से मल्टीप्लाई कर दो सीएसआर लिस्ट काउंट के साथ, तो ये वैल्यू आ गई। यस सर। सीएसआर ये दी हुई है। हाँ जी सर। एक तो तुम्हें इससे निकालना है लीस्ट काउंट, और पिच की वैल्यू भी दी हुई है। यस सर। लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या आएगी? सर लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.01। लीस्ट काउंट की होती है पिच बाई पिच बाय एन, सर्कुलर नंबर ऑफ डिवीजन। डिवीजन। तो हाँ पिच है जी। 1 मिलीमीटर यस सर। और ये है 100। यस तो सर। 0.01 मिलीमीटर होंगी लिस्ट काउंट। यस तो सर। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 6। पिच होगी पिच की अपने। लेंथ कितनी है? 1 मिलीमीटर। यस सर। प्लस सीएसआर की रीडिंग कितनी है? 40। यस सर। और ये कितने? 1/100 मिलीमीटर। यस सर। जीरो से जीरो तो ये कितना है? 6 मिलीमीटर। ये कितना है? 0.4 मिलीमीटर। तो आंसर क्या आएगा? 6.4। बस यस सर। 6.4 मिलीमीटर आंसर आ गया, खत्म। हाँ क्या जी ये सर। उससे आसान नहीं लगता है? हाँ जी। जी हाँ। ठीक है, अब हमारे मटेरियल के क्वेश्चन देख लो। ये देखो, डायमीटर तुम तो बोले थे दिए नहीं हुए हैं। दिवाई हुए है कि स्क्रू एक गोज है। आधा क्वेश्चन ही है। मेन स्केल की रीडिंग है 0 एम और सर्कुलर स्केल में 52 डिवीजन है। 52।
तो हाँ 1 जी। mm अगर मेन स्केल पे होता है तो वो कोरस्पोंडेंस है 100 डिवीजन के। तो डायमीटर हाँ जी बताना है। सर, एलसी तो अपना 0.01 आ जाएगा, है ना? हाँ, फिर सबसे पहले तो लीस्ट काउंट निकालो। लीस्ट हाँ काउंट जी। है पिच बाई एन। पिच की एन। वैल्यू है 1 mm। हाँ जी। एन है 100। कोई डाउट? अब नो सर। अगर तुम्हें टोटल रीडिंग निकालनी हो तो तुम क्या देखते हो? टोटल एम एस रीडिंग आर। निकालते हैं। मेन स्केल की रीडिंग तो जीरो है, यस सर। तो उसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो ही आएगा। यस सर। प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है? 52। सर 52। और ये कितना आएगा? यस सर। 1/100 mm। यस तो सर। क्या हो जाएगा? 0.52 mm। यस सर। तो सेंटीमीटर में तो और भी कम है, 10 टाइम कम कर दो। बस वही आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बताओ, क्या ये यस पीवाई सर। की बहुत खतरनाक है? नो सर। ये देखो। सर बाकी कल कर ले, मेरा भी खाने का टाइम हो गया, बुला रहे हाँ, हैं घर बस वाले। ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके सर। एलसी 0 there are 3 and the pitch of the screw was a pitch। पिच को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, 0.01 अपॉन, सर 0.01 50 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, हम्म। है ना? तो पिच की वैल्यू आ जाएगी 0.55, सेकंड ऑप्शन। कैसे? लीस्ट काउंट होता है पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन। हमें हाँ निकालनी है जी। पिच, तो लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ काउंट। डिवीजन। लीस्ट काउंट है हाँ जी। 1/100 अच्छा। mm। 1/100 हाँ जी। mm। और डिवीजन कितने हैं? 50। तो 10 से यस सर। 10 तो 0.5 मिलीमीटर। यस सर। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सर ये तुम बैठे बैठे कर लिया मैंने। एकदम दिमाग मतलब वो नहीं हो जाएगा, सुन नहीं पड़ जाएगा इसको क्वेश्चन देख के। ये तो कितना है। भारी सवाल। हाँ जी। अब सोचो अगर ऐसा क्वेश्चन तुम इस एग्जाम में छोड़ के आ जाते तो कितना बुरा लगता। बुरा लगता है ये तो यार। था ही कुछ नहीं इसमें। सर ये सारे आप ना क्वेश्चन। मुझे एक बारी टारगेट भी दे दो कि कितनी कितनी बारी पैकेज करना है जिसमें से क्वेश्चन आने हैं। तो अब ये सारे टॉपिक कवर हो गए इसके? सारे हो गए ना? तो मैं जरूर दे दूंगा। अभी तो एक बार तुम क्लास जाके आओ जल्दी से, फिर आने के बाद मुझे कॉल करना। ठीक हेलो है? सर। एक हेलो।